Hello, hi everyone. This is Engineer Nikhil Pandey. Welcome to my YouTube channel Mentor Engineer. So today we are going to discuss in this video about the exam analysis for NEET 2020 Phase 2. तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की, क्योंकि मैं फिजिक्स को डील करता हूं। तो मैं फिजिक्स के बारे में आपको बता देना चाहता हूं बच्चों कि जो फिजिक्स का जो पेपर था कंपेरेटिव टू फेज 1 जो कि आपका 13 सितंबर को हुआ था, उसके कंपैरिजन में जो है आपका इस बार का पेपर हल्का सा जो था टफ था। यानी ये कह सकते हैं कि अगर उस बार इजी था तो इस बार का जो पेपर था वो मॉडरेट था। जो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो देखे गए हैं वो आपके जो है नीट के बेस में ही एनसीईआरटी के बेस में जो है क्वेश्चंस आए हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे जो लगती है वो ये फिजिक्स के टर्म में कि जो न्यूमेरिकल्स थे वो बेसिकली फार्मूला बेस्ड थे क्वेश्चंस, और जितने हम हाई फाई क्वेश्चंस को देखते हुए चलते हैं उनके कंपैरिजन में जो है टू द पॉइंट आपके क्वेश्चंस आए थे। मैंने जो है पूरा डिटेल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया हुआ है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। इवन दो आई विल प्रोवाइड यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। और पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल रहेगी, तो जिप फाइल में आप पासवर्ड डालेंगे तो वैसे ही आपकी फाइल जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अब जो मैं नीट 2020 के क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ फिजिक्स की, तो उसमें जो मेन जो चीज़ें थी वो ये देखी जा रही है कि जो आपके क्वेश्चन थे वो फार्मूला बेस्ड थे। और जो मैं एक जो चीज़ पा रहा हूँ वो ये है कि नीट के जो पेपर है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रहती है कि पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल रहता है वो जनरली आपका इजी टू मॉडरेट के बीच में ही फ्लक्चुएट करता है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है वो ये कि आपको निगेटिव मार्किंग जो है आपको कम से कम जो है रखनी है और उसको पूरी तरीके से अवॉइड करनी है, क्योंकि कट ऑफ जो है वो आपका बहुत इंक्रीज होता है। ड्यू टू द इंक्रीज इन द कट ऑफ जो आपकी चांसेस होती है फॉर गेटिंग एमबीबीएस सीट्स थ्रू नीट काउंसलिंग, वो क्या होती जाती है, उतनी क्या होते जाती है आपकी कम होते जाती है। इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट ये बहुत ज़्यादा है कि आपके क्वेश्चंस कितने सही बन रहे हैं रादर देन कितने गलत बन रहे हैं। दूसरी बात, जो प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चंस की वो ज़्यादा ही बेस्ट लेवल में होनी चाहिए, और जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके फॉर्मूला बेस्ड में ही आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं टफ सेक्शन इजी सेक्शन में आपको पाइप चार्ट से समझाऊंगा जो टॉपिक्स है जिसमें मैक्सिमम जो वेटेज रहा वो कैसे रहा है। 63% क्वेश्चन तो आपके जो सीधा 12th से उठा लिए, जिसमें लगभग 28 क्वेश्चन थे, बाकी के क्वेश्चन क्लास 7 के थे, ठीक है। 17 क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन एरर हो गया, फ्रिक्शन हो गया, सर्कुलर हो गया, वर्क पावर एनर्जी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस तरीके के टॉपिक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी देखिए, आप शीट्स को भी अगर आप देखें इस तरीके के इसका सोल्यूशन है, मैं आपको आंसर की भी जो है पूरा मिल जाएगा। इस टाइप का आप देखेंगे तो जनरली जो क्वेश्चन है आपको देखिए इसमें पूरे फॉर्मूला बेस्ड ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत हार्ड एंड फास्ट है। कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल है जिसमें कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है और इसका वन लाइन आंसर आ रहा है। साथ ही साथ जो है ट्रिकी क्वेश्चन है जिसके वन वर्ड में भी जो है आपको आंसर मिल जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं था। हाँ, प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, एक्यूरेसी आपकी कितनी अच्छी रही होगी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। मैं आपको जो है इसका जो है इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इस तरीके से जो है देख सकते हैं। और ये जो फेज 2 था उन जनरली उनके लिए था जिन्होंने फेज 1 में अपियर नहीं कर पाया ड्यू टू जो भी रीज़न रहे हों, चाहे कोविड-19 की वजह से रहा हो, फ्लड रहा हो, ट्रांसपोर्टेशन इशू रहा हो, तो उनके लिए एक अलग से चांस दिया गया ताकि वो अपियर कर सकें नीट फेज 2 में और वहाँ अपना जो है एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकें। अब देखिए, मैं कुछ आपको पाई चार्ट के थ्रू भी समझाता हूँ। देखिए, टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी देखिए तो किस तरीके से क्वेश्चंस के डिस्ट्रीब्यूशन रहे हैं, ठीक है। इजी था, मीडियम था, डिफिकल्टी लेवल था। इसी तरीके से केमिस्ट्री का भी था। केमिस्ट्री की जब बात करें तो पूरा वो एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन था, काफ़ी इजी था और बच्चे काफ़ी स्कोर भी करने की बात कर रहे थे, तो स्कोरिंग था आपका। उसी तरीके से अगर हम जूलॉजी बॉटनी की भी बात करें तो उनके लिए भी वो भी चीज़ें काफ़ी इजी थी एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो ओवरऑल इस तरीके से जो था पेपर का एनालिसिस था। सीट मैट्रिक्स की अगर देखिए मैं बच्चों बात करूं, आप 2020 में अगर आप अपियर्ड होंगे तो आपके पास एमबीबीएस के लिए 80,055 एमबीबीएस सीट्स है, बीडीएस के लिए 26,949 है, आयुष के लिए 52,720 आपके पास आयुष की सीट्स है, और बैचलर इन वेटनरी साइंस की अगर बात करें तो 525 आपके पास सीट्स रहेंगे। और क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेगा आपका नीट 2020 का वो 110 से लेके 140 के बीच में जो है वेरी करेगा। 140 प्लस आप जनरल कैटेगरी का, 110 प्लस जो है आपका रेस्ट ऑफ द कैटेगरी एसटीएससी और ओबीसी के लिए रहेगा, ठीक है। अगर पिछले 2019 की अगर हम बात करें तो सिर्फ 50% ही जो थे सिर्फ क्वालिफाई ही कर पाए थे, जिसमें से अगर अपियरिंग कैंडिडेट की बात करें तो 14,10,000
755 स्टूडेंट्स ने अपियर किया था, उसमें से क्वालिफाई करने वाले जो थे वो थे 7,97,042। तो इस तरीके से ग्राफ था। जबकि 2020 की अगर बात करें तो लोगों ने जो रजिस्टर्ड किए हैं वो है 15.97 लैक्स। अभी एग्जैक्ट डाटा जो है आपके एग्ज़ाम का जो है कल आपका रिलीज़ हो जाएगा। तो शायद तो बस इतना ही था एग्ज़ाम में एनालिसिस, और मैं आंसर की जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू स्मैश द बेल आइकन so that you get notified, and share as much as you can. Till then, bye bye.